हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और अक्टूबर मंथ में अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर मंथ में 19 अक्टूबर को आप लोग का हिंदी और यहाँ पर इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है। 19 अक्टूबर को हिंदी और इंग्लिश का अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम होने वाला है। रूटीन भी आ गया है, रूटीन भी हम बता दिए हैं। 17 तारीख को फिजिक्स केमिस्ट्री और 18 तारीख को आप लोग का मैथ बायोलॉजी और 19 तारीख को आप लोग का हिंदी और इंग्लिश 3 दिन लगातार एग्ज़ाम है। तो सभी का हम क्वेश्चन पेपर बता दिए हैं। इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम के लिए क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 और ये तीनों स्ट्रीम के लिए सेम पेपर रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो IAC, ICOM और IA यानी साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए सेम पेपर रहने वाला है। विषय कोड भी यहाँ पर देख सकते हो, तीनों का विषय कोड भी दिया गया है और आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 50 नंबर का। समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, पूरा क्लास कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं यहाँ पर 25 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र जी ने किया था। बताना है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र जी ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, हंस या सारिका या धर्मयुग या यहाँ पर साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, हंस हो जाएगा। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र जी ने किया था, तो हंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित मानसरोवर रचना कितने खंडों में प्रकाशित है। बताना है कि प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित मानसरोवर रचना कितने खंडों में प्रकाशित हैं। तो राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 खंड में। क्वेश्चन नंबर 3 है पूस की रात शीर्षक कहानी का नायक कौन है। 3 नंबर क्वेश्चन में बताना है पूस की रात शीर्षक कहानी का नायक कौन है, नायक बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूस की रात शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तो हल्कू है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 है कविता की परख कैसा निबंध है। कविता की परख कैसा निबंध है। तो राइट आंसर 4 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर काव्य शास्त्रीय निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर वर्षईकर झांसी में किसके संपर्क में आए। तो राइट आंसर 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मैला आंचल किसकी कृति है। मैला आंचल किसकी कृति है, तो आपको याद रखना है रेणु का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है पद कविता के कवि कौन है। पद कविता के कवि कौन है, विद्यापति, कबीर या रहीम या जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का पद कविता के कवि कौन है, तो विद्यापति हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था। विद्यापति का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर 8 नंबर का क्या हो जाएगा, विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, तो राइट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, तो निर्गुण शाखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि कौन सी रचना मीराबाई की है। कौन सी रचना मीराबाई की है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का। कौन सी रचना मीराबाई की है, तो राइट आंसर 10 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, गीत गोविंद की टीका। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत
दुर्दशा कविता के कवि कौन हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, किसे आधुनिक काल का प्रवर्तक माना जाता है? किसे आधुनिक काल का प्रवर्तक माना जाता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, निराला किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे? निराला किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे? तो राइट आंसर डी हो जाएगा हंस। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? तो राइट आंसर 14 नंबर का डी हो जाएगा प्रगतिवादी युग के। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अब यहाँ पर हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन आ गया, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, भावाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा गया है भावाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 नंबर का? देखिए यहाँ पर अच्छाई ये भावाचक संज्ञा है, सुंदरता ये भी भावाचक संज्ञा है, चतुरता ये भी भावाचक संज्ञा है, लेकिन ताजमहल ये भावाचक संज्ञा नहीं है। यानी राइट आंसर ये हो जाएगा भावाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? तो ताजमहल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार हैं? तो राइट आंसर 17 नंबर का बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर 18 का डी हो जाएगा प्राण। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, हिमालय का लिंग निर्णय करे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ये हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, प्रतिज्ञा का लिंग निर्णय करे। तो राइट आंसर 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? कारक चिन्ह बताना है 21 नंबर का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ये संबोधन कारक होगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर 22 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? निश्चयवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, इतिहास का विशेषण है। इतिहास का विशेषण पूछा गया है, इतिहास होता है या ऐतिहासिक होता है या इति होता है या हिस्ट्री होता है? तो इतिहास का विशेषण क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा 23 नंबर का। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जो होता है, पढ़ाई में आई प्रत्यय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर भी प्रत्यय ही पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें एक प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? अब यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, स्वागत में सु उपसर्ग होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पावक का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद बताना है, पावक का संधि विच्छेद इनमें से कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प प्लस अक। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, उच्चारण का संधि विच्छेद है। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत प्लस चारण। राइट आंसर ए। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पंचवटी किस समास का उदाहरण है? समास बताना है, पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, इसमें द्विगु समास होगा, क्योंकि पहला जो शब्द है वह संख्यावाचक है। पंचवटी यानी 5 संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है?
तो राइट आंसर 30 नंबर का क्या हो जाएगा, किसी के क्रोध को भड़काना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th के हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। तो आप लोग 25 प्रश्न बना लीजिएगा। और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अभी हम अपलोड करेंगे तैयार करके। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है यहाँ पर 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।